चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको कोशिश करिएगा आप पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कह रहा है कि किस टेस्ट का प्रयोग हम लोग इफ़िशियंसी ट्रांसफार्मर की ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओनली ओपन सर्किट से टेस्ट, ठीक है, बोथ मतलब दोनों सर्किट का यूज़ करते हैं लोड। तो देखिए इफ़िशियंसी ज्ञात करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट लॉसेस, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। मतलब जो ट्रांसफार्मर का साइज़ होता है किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, कोर्स एरिया पर, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर, ऑल। ठीक है, तो देखिए साइज़ जो होता है ट्रांसफार्मर का वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, कोर के एरिया पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इन विच ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ ऑलवेज क्लोज। मतलब क्या कह रहा है कि किस ट्रांसफार्मर में जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती, बंद रहती है। पावर ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन में, करंट ट्रांसफार्मर में और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसकी जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा क्लोज होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, विच इज़ बूस्टर ट्रांसफार्मर। क्या कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर बूस्टर ट्रांसफार्मर है। सीटी है आपका, पीटी है, ऑटो ट्रांसफार्मर है और पावर। तो आपका जो बूस्टर ट्रांसफार्मर हम लोग किसको कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को बूस्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपका सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करता है, इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो दो वाइंडिंग्स का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नो हिस्टोलिसिस लॉसेस। मतलब हिस्टोलिसिस लॉसेस नहीं होते हैं, डी करंट लॉसेस नहीं होते हैं, कॉपर लॉसेस नहीं होते हैं, लेस लीकेज फ्लक्स। मतलब जो इसमें लीकेज फ्लक्स होता है वो बहुत कम होता है। तो जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कोर इज़ यूज्ड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि किस कोर का प्रयोग हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में करते हैं। कॉपर का, कास्ट आयरन कोर का, एयर कोर का और माइल्ड स्टील कोर का। तो हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर एयर कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इक्वेशन। ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो फ्लक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमिंग जो होती है किस पार्ट में होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, कोर में होती है, बुको रिले में होती है और नन, मतलब किसी में नहीं। तो हमिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में आपकी वो किस में होती है बेटा, कोर में होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम इंसुलेशन होता है एलवी वाइंडिंग और कोर, एलवी और हाई वी एचवी कुंडलन दोनों, मतलब लो वोल्टेज और कोर, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों, वाइंडिंग के टर्न्स के मध्य ए और बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग के टर्न्स के मध्य। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड। मतलब क्या रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग होती है वो प्रोवाइडेड कहाँ होती है, प्राइमरी साइड होती है, सेकेंडरी साइड होती है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड होती है, नन। तो जो आपकी टेपिंग होती है बच्चों वो क्या होती है, लो वोल्टेज साइड होती है।
ठीक है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्टरली व्हेन, ठीक है। मतलब स्टार डेल्टा, जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है वो सेटिस्फैक्टरी कब कार्य करता है, जब लोड जो है बैलेंस हो, लोड अनबैलेंस हो, बोथ मतलब दोनों कंडीशन में। तो जो आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है वो दोनों कंडीशन में कार्य करता है सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे, लोड करंट और वोल्टेज पे, लोड करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑल। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है वो लोड करंट पे डिपेंड करता है। क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफार्मर शुड हैव, मतलब जो पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफार्मर में वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई रिलेक्टेंस, लो रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लो रिएक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर कैन हैव 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट, मतलब कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे, 0 पावर फैक्टर पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लीडिंग पे जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। और सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन क्या माना जाता है, 0 ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, मतलब जो ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड होता है वो किससे होता है, इंसुलेट किससे किया जाता है, माइका स्ट्रिप से, थिन कोट ऑफ वार्निश, पेपर और एनी ऑफ द एबव। तो बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, वार्निश का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, थिन कोट ऑफ वार्निश। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेल टाइप 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन सी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्कुलर टाइप, सैंडविच टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप। तो बच्चों हम लोग सेल टाइप में हम लोग सैंडविच टाइप की वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैंडविच टाइप।